Hello dear student, I am Varun Nishad from LPA Public School. In this video, we are discussed about the comparison study of true solution, collides and suspension. In previous video, we are discussed about the application of collides and suspension. Application of collides and their taste. Taste by with the help of Tyndall effect means that when we pass the light beam of light through the colloid solution, the light beam of light gets scattered. लाइट जो होती है वो फैल जाती है, बिखर जाती है और एक एक पाथ जो है वो क्लियर हो जाती है, लाइट का क्लियर होता है. क्यों? क्योंकि ड्यू टू द डिस्पर्स पार्टिकल ऑफ कोलाइड. जो कोलाइड के पार्टिकल्स होते हैं वो लाइट के बीम को स्कैटर कर देते हैं, फैला देते हैं और जो लाइट का पाथवे होता है तो वो विजिबल हो जाता है. इस फिनोमेना को बोलते हैं टिंडल इफेक्ट. अगर कोई सोल्यूशन वो शो करता है तो बोलेंगे टिंडल इफेक्ट है. और ये जो सोल्यूशन है, जो मिक्सचर है वो कोलाइडल मिक्सचर है. एंड वेरियस टाइप ऑफ एप्लीकेशन इन मेडिसिन, इन फूड, इन क्लीनिंग एजेंट एंड नेचुरल फिनोमेना. Formation of delta and rock, salt and common salt layer form around the coastal region of the sea, where the river meet on the coastal areas of sea. Now we have seen in this video about the comparative study of true solution, colloids and suspension. तो यहाँ पे नेचर लिखेंगे. नेचर क्या है? Here we are mentioning the property. First, true solution, colloids, suspension. तो इनकी प्रॉपर्टी अलग अलग देखेंगे. अब इनका नेचर कैसा होता है? पहली प्रॉपर्टी है नेचर. तो नेचर कैसा होता है इनका? होमोजीनियस होता है. मिक्सिंग का नेचर होमोजीनियस. कोलाइड्स का नेचर कैसा होता है? जो दो पार्ट्स होते हैं मिक्सचर के वो प्रॉपर्ली मिक्स नहीं होते. दे डिड नॉट मिक्स फॉर द मास, दैट इज हेटेरोजीनियस. Suspension as well heterogeneous. Now next, that is particle size. Particle size. Particle size. पार्टिकल साइज जो होता है वो होता है 10 raised to power minus 9. लेस देन 10 raised to power minus 9. कोलाइड्स का क्या होता है? 10 raised to power minus 9 to 10 raised to power minus 6 के बीच में होता है कोलाइडल पार्टिकल्स. एंड सस्पेंशन 10 raised to power minus 6. इससे होगा क्या? आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी और एक दूसरे का कंपैरिजन भी आपको पता चल जाएगा. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स. नाउ थर्ड प्रॉपर्टी है विजिबिलिटी. विजिबिलिटी कैसी होती है? विजिबिलिटी कैसी होती है? अगर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कोई आपने शुगर सोल्यूशन बनाया या सॉल्ट का सोल्यूशन बनाया या कोई भी ट्रू सोल्यूशन है, तो अगर आप नेकेड आई से ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं तो क्या उसके सॉल्यूट, उस होमोजीनियस सॉल्यूशन की सॉल्यूट पार्टिकल आपको दिखाई देंगे? नहीं, बिकॉज दे आर टू स्मॉल. नॉट विजिबल. इवन माइक्रोस्कोप, इवन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप
नेक्स्ट, इसके बाद क्या है, दे आर टू स्मॉल, दे आर टू स्मॉल बट seen by electron microscope, ये seen by electron microscope, seen by electron microscope. विजिबिलिटी थर्ड, नेक्स्ट देखिए इसकी विजिबिलिटी कैसी होती है, विजिबल, आपको एक चाक पाउडर ले लीजिए, सॉरी ये चाक है, इसका पाउडर बना लीजिए, पानी में घोल दीजिए और ट्रांसपेरेंट कंटेनर में रखिए, देखने डिसॉल्व करने के बाद आप ऑब्जर्व करिए सारे चाक के पार्टिकल आपको दिखेंगे. मींस दैट दे आर सीन बाय नेकेड आई, नेकेड आई. तो ये रही आपकी विजिबिलिटी थर्ड प्रॉपर्टी. नाउ कम टू द फोर्थ प्रॉपर्टी, दैट इज अपीयरेंस. अपीयरेंस कैसा होता है, अपीयरेंस कैसा होता है, फोर्थ प्रॉपर्टी. कैसे इनका अपीयरेंस होता है, ट्रू सॉल्यूशन का कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, क्योंकि कुछ दिखाई नहीं देता, ट्रांसपेरेंट होता है. और इसका कैसा होता है, जनरली ट्रांसपेरेंट तो होता है बट जनरली ट्रांसपेरेंट होता है बट इसको कॉमनली लिख सकते हैं ट्रांसलूसेंट. ये ट्रांसलूसेंट होता है. और इसका क्या होता है, हेजी टू ओपेक, हेजी टू ओपेक, हेजी टू ओपेक, हेजी टू ओपेक. ये ओपेक जैसा होता है, कौन, सस्पेंशन. ट्रांसलूसेंट कौन होता है, ट्रांसलूसेंट कोलैप्स होता है. और ट्रू सॉल्यूशन कौन होता है, ट्रांसपेरेंट. नाउ फिफ्थ, सेटलिंग ऑफ पार्टिकल अंडर ग्रेविटी. फिफ्थ प्रॉपर्टी है सेटलिंग of particles, settling of particles under gravity, no possibility. इनके जो सॉलिड पार्टिकल होते हैं वो किसी भी कीमत पे सेटल नहीं होते हैं, क्योंकि वो प्रॉपर्ली मिक्स होते हैं. किसमें, सॉल्वेंट में. सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में प्रॉपर्ली मिक्स होते हैं, इसलिए उनको बोलते हैं होमोजेनियस. नेक्स्ट है नो और स्टेबल सॉल्यूशन. स्टेबल मिक्सचर लिख सकते हैं, स्टेबल मिक्सचर. ये मिक्सचर स्टेबल होता है. नो, इसमें भी क्या होगा, कोलैप्स में जनरली नॉट but settle down by high centrifugation process. सेंट्रीफ्यूगेशन में थोड़ा आगे लिख दिया हूं, सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस, हाईली सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस. इसमें क्या होता है, सेटल डाउन हो जाते हैं, सेटल डाउन अंडर ग्रेविटी, heavier particles
heavier, heavier particles or settle down, settle faster, faster than lighter particles, lighter particles than lighter particles. नेक्स्ट वन है, इसको रेज करके आगे बढ़ रहे हैं और नोट करते हैं. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फिल्टरेबिलिटी, दैट इज 6. फिल्टरेबिलिटी, फिल्टरेबिलिटी कैसी होती है? नॉट फिल्टर बाय फिल्टर पेपर और parchment paper, not filter by filter paper और parchment paper, किसी भी पेपर से फिल्टर नहीं होते हैं. और ये कोलाइड्स नॉट फिल्टर बाय फिल्टर पेपर but filter by parchment paper. Now suspension, they are filter by filter पेपर. ये इजी वे में फिल्टर पेपर से फिल्टर हो जाता है क्योंकि इसके पार्टिकल्स बड़े होते हैं इन कंपैरिजन टू बोथ ऑफ देम. नॉट फिल्टर बाय फिल्टर पेपर, या तो फिल्टर पेपर और parchment पेपर किसी से भी फिल्टर नहीं हो सकता है. दूसरा ये कि नॉट फिल्टर बाय फिल्टर पेपर बट फिल्टर बाय, ये फिल्टर हो सकता है किस पेपर के द्वारा? parchment पेपर. एक स्पेशल टाइप का पेपर होता है parchment पेपर. Now come to the next point, that is Brownian movement. Brownian movement. 7. Brownian movement. ब्राउनियन मूवमेंट क्या शो करता है ट्रू सॉल्यूशन में? नो ब्राउनियन मोशन, नो ब्राउनियन मोशन. नेक्स्ट, इट ऑब्जर्व इन कोलाइडल मिक्सचर, ये ऑब्जर्व हो सकता है. और सस्पेंशन में क्या होता है? मे बी ऑब्जर्व व्हेन फाइन सस्पेंशन, जब सस्पेंशन फाइन रहेगा, जो पार्टिकल्स होंगे वो जल्दी सेटल डाउन ना हो जाए, वो ब्राउनिंग मोशन शो करेंगे. किसके? सस्पेंशन के. व्हेन फाइन सस्पेंशन Now one last one is Tyndall effect. You all know very well about the Tyndall effect. Tyndall effect
That is eighth property, Tyndall effect. Tyndall effect. So Tyndall effect में not so, not see. It's so Tyndall effect. So Tyndall effect. It's so Tyndall effect. And maybe, may not. Maybe or may not. So in this way we can find the comparison study of true solution, colloids and suspension. So in this way we can understand about the various property of mixture, that is homogeneous mixture, heterogeneous mixture. So here is a two heterogeneous mixture and one homogeneous mixture. So the other remainder we will discuss in the next video. Thank you.